हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, सारी पूरी ट्रेनिंग मैं अज्यूम करता हूं कि आपने ली है अच्छे से। ग्रो करने के लिए दोस्तों जो अगला स्टेप है वो CSC में आप अप्लाई कर सकते हैं। CSC लेने के लिए आपको CSC की वेबसाइट csc.gov.in, इस पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कैफ़े के साथ साथ CSC को भी अप्लाई करके आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हैं। CSC आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ देती है, जिससे आपको एक जैकपॉट मिल जाएगा। CSC में कुछ नई नई सर्विसेज आती रहती हैं। आप CSC के टच में रहेंगे और CSC की नई नई सर्विसेज के बारे में जानते रहेंगे, उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉफिटेबल सर्विसेज जो है ना मिलती रहेंगी। पिछली भी कुछ जो सर्विसेज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना के VLEs को दिया है, उनके मैं नाम बता देता हूँ आपको। जैसे 7th इकोनॉमिक सर्वे है एंड वाईफाई चौपाल है और REC प्रोजेक्ट है, PMG दिशा है, अभी भी चल रही है PMG दिशा, 7th इकोनॉमिक सर्वे भी चल रहा है। ये बहुत ही हाई पेइंग सर्विसेज हैं जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा बना के VLEs को दिया, लाखों में पैसा बना के दिया है। तो इन सर्विसेज से जुड़ के आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए CSC में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले TEC का एग्ज़ाम देना होगा। TEC का एग्ज़ाम देने का जो प्रोसेस है उसका वीडियो मैं इसके साथ शेयर आपको कर दूंगा कि कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप TEC पास कर लेते हैं, TEC पास करने के बाद आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और CSC एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप अकेले काम करना चाहें तो आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साथ में कुछ ऑपरेटर्स अपने साथ जोड़ना चाहें तो कमीशन बेस पे आप ऑपरेटर्स को जोड़ के उनके साथ आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो CSC के साथ बहुत सारी सर्विसेज इसके साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, CSC में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप cscdigitalseva.csc.gov.in इस वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे या वेबसाइट गूगल में सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर CSC ID पासवर्ड और कैप्चा कोड करके आपको यहाँ पर सबमिट मांगता है। अगर आपके पास CSC ID नहीं है तो आप CSC ID आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। CSC के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ क्या क्या इसमें कर सकते हैं। आधार का काम आप इसमें ले सकते हैं। आधार डेमोग्राफिक अपडेशन का काम, मोबाइल अपडेशन का काम, फिंगर डिटेक्शन एंड आधार eKYC PVC प्रिंट, ये सारे काम आधार के आप CSC के माध्यम से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चरल मशीन है, ई-स्टोर ऑनलाइन है, फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। उनके लिए एक मार्केट प्लेस इसमें बनाया गया है। बहुत सारे खाद बीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से आप बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद है बैंकिंग एंड पेंशन्स। बैंकिंग में रैप रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं, इंश्योरेंस गाड़ियों का या हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहते हैं पीपल्स का, या बहुत सारे इंश्योरेंस के टाइप होते हैं, वो सारे रैप का एग्ज़ाम करने के बाद बैंकिंग की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। एंड बेसिक बैंकिंग कोर्स है, लाइफ सर्टिफिकेट है, पिन पैड डिवाइस पेमेंट सर्विसेज है। ये सारी की सारी सर्विसेज इसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। एजुकेशन में है, काफ़ी सारी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये हैं जो अगर आपके काम का है तो आप इनको देखिए, नहीं काम का तो छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में है, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स वगैरह सारी इसमें है। बर्थ एंड डेथ एप्लीकेशन है, ऑनलाइन FIR है, राशन कार्ड सर्विस है, फॉरेस्ट सर्विसेज हैं, हेल्थ का टेलीमेडिसिन है, जीवा टेलीमेडिसिन है, जन औषधि रजिस्ट्रेशन है, सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन है। ये ऑनलाइन पेड सर्विसेज हैं। ये इनके अंदर आपको डॉक्टर्स मिल जाते हैं, उनसे बात करके आप टेलीमेडिसिन के जरिए आप उनसे बात कर सकते हैं। फार्मर इंश्योरेंस है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फार्मर पैकेज पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। स्किल्स में है, ये भी कोर्सेज हैं, ये ले सकते हैं आप। ट्रैवल में है, बुकिंग कर सकते हैं, बस की टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ्लाइट कर सकते हैं, ट्रेन IRCTC से कर सकते हैं। PVC कार्ड, बायोमेट्रिक, प्रधानमंत्री आवास योजना, जीवन प्रमाण एंड नाइलेट फैसिलिटी सेंटर। तो ये सारी की सारी सर्विसेज और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इससे कनेक्टेड है, वो आप CSC के माध्यम से कर सकते हैं। इनमें से कुछ सर्विसेज काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनमें थोड़ा कम प्रॉफिट है। तो वो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, जहाँ पर आप रहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं किस में आपको अच्छा पैसा बनता है। तो अगर आप VLE बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करिए। जैसे ही ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं आप, तो ये आपको register.csc.gov.in वेबसाइट पर ले आता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। आप CSC VLE बनना चाहते हैं, SHG है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गाँव में बना रखे हैं, RDD रजिस्ट्रेशन, इनमें से जैसा भी आप करना चाहते हैं। अगर आप CSC VLD बनना चाहते हैं तो आप TEC सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। TEC सर्टिफिकेट कैसे आप अप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने अलग से वीडियो इसके साथ अटैच कर दूंगा। TEC के लिए TEC का नंबर दे के, मोबाइल नंबर दे के सबमिट कर दीजिए। इसमें जो डिटेल्स आप भरेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से आप भरें। तो ये था CSC में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो ऊपर ईमेल दी गई है helpdesk@csc.gov.in। इस ईमेल पे आप ईमेल डाल दीजिए, कुछ समय के बाद आपको जो है ना उसका रिप्लाई आ जाता है। तो ये था CSC के बारे में। तो CSC काफ़ी अच्छी सर्विस है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन आप CSC लेके ये मत सोचिएगा कि आप बहुत सारा पैसा एकदम से बना पाएंगे। बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज इसमें आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप थोड़ा सा पैसा इसमें बना सकते हैं, इसमें करियर आप बना सकते हैं। और अगली जो चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए CSC के बारे में, वो ये है कि अगर आप CSC एक बार ले लेते हैं तो CSC लेने के बाद आपकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो सर्विसेज सारी की सारी आपको ही मिले। उन सर्विसेज में भी सिलेक्शन होता है कैंडिडेट्स का, क्योंकि VLEs की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है और कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ही, कुछ सेलेक्टेड VLEs को ही वो काम जो है ना दिया जाता है। अब उसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से जानकारी उसमें एक क्राइटेरिया एक अच्छी भूमिका निभा सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई एग्जाम रख दिया गया हो, वो एग्जाम पास करने के बाद सिलेक्शन उसमें हो जाए। और ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको और क्राइटेरिया भी इसके अंदर हो सकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आप डोमिसाइल, BC सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, इस टाइप के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप बनाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट की ई-सेवा का पोर्टल है वो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से ID एंड पासवर्ड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेना होगा। तो DC इसको अप्रूवल करता है, इसके लिए आपको DC को एप्लीकेशन देना होगा और DC जब इसको अप्रूवल कर देता है तो उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अपने डिस्ट्रिक्ट का वो मिल जाता है। उसके बाद जैसे हरियाणा में है फैमिली ID का जो पोर्टल है वो अलग से उसका ID पासवर्ड आपको लेना होगा। सिर्फ CSC के माध्यम से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपने TEC का एग्ज़ाम पास करना होगा। TEC का एग्ज़ाम पास करने के बाद आप CSC ID ले लेंगे। CSC ID लेने के बाद आपने अलग से फैमिली ID के लिए ID पासवर्ड और भी लेना होगा, तब आप जाके उसमें काम कर पाएंगे। उससे अगली जो चीज़ है इंश्योरेंस के लिए, जैसे मैंने बताया आपको रैप का एग्ज़ाम अलग से देना होगा। रैप की अलग से फीस कटेगी, अलग से एग्ज़ाम होगा। वो सारी चीज़ें क्लियर करके आप इंश्योरेंस का काम कर पाएंगे। अगर आप आधार पोर्टल लेते हैं तो आधार पोर्टल लेने के लिए आपके पास CSC ID तो होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास NILET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप इसमें आधार सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कितने दिन में वो सर्विस मिलती है आपको ये तो वक्त ही बताएगा, थोड़ा सा ढीला ढाला मामला है इसका। उसके अलावा अगर आप बैंकिंग फैसिलिटेटर के रूप में काम करना चाहते हैं, IIBF का एग्ज़ाम उसके लिए पास करना होगा। IIBF एग्ज़ाम देंगे तब आपको बैंकिंग फैसिलिटेटर के रूप में सर्विसेज देने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको सभी सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने होंगे। सिर्फ CSC ID इम्पोर्टेंट नहीं है, CSC ID के साथ साथ और भी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जिनमें आप पार्ट लेना चाहते हैं तो उन सब सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स देने होंगे, तभी आपको वो सर्विसेज मिल पाएंगी। तो ये था CSC के बारे में। तो CSC अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कीजिए। और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बट इट गोज़ स्लोली, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें पता लगेगी। एक ही दम से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे नॉलेज होती जाती है आप आगे बढ़ते रहिए। यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए नए अपडेट्स आते रहते हैं वो मैं इस पर सारे के सारे पोस्ट करता रहता हूँ। और भी बहुत सारे जो फॉर्म्स वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं साथ साथ इसके ऊपर अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट।